दोस्तों आज के इस डिजिटल दुनिया में कोई भी मोबाइल फोन, इंटरनेट और कंप्यूटर्स के बिना जीना नहीं चाहता। सब कुछ टेक्नोलॉजीज के जरिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। लेकिन 19वीं सेंचुरी से पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि आने वाला वक्त डिजिटल होगा और उससे पहले जो देखा जाता था वही किया जाता था और उसी के ऊपर ही यकीन किया जाता था। लेकिन उस वक्त ये कभी नहीं सोचा गया कि आने वाले वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी मशीन्स तैयार की जाएंगी जो इंसान के हुक्म के ऊपर काम करेंगी। तो आजकल की इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा अगर किसी को अवार्ड जाता है तो वो है चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज जो एक मैथमेटिशियन, एक फिलोसोफर, इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चार्ल्स बेबेज 26 दिसंबर 1791 को इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुआ। चार्ल्स के वालिद का नाम बेंजामिन बेबेज था जो एक बैंक में बैंकर था। चार्ल्स ने इब्तिदाई तालीम अपने घर ही से हासिल की, क्योंकि चार्ल्स को जब इब्तिदाई तालीम के लिए स्कूल में दाखिल किया गया तो चार्ल्स को टाइफाइड हो गया। उसके बाद एक प्राइवेट टीचर जो घर में आता और चार्ल्स को पढ़ाता। मैट्रिक के बाद जब चार्ल्स ने कैम्ब्रिज कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके बाद चार्ल्स में और उसके साथ जो तलबा थे उनमें उनका तालीमी मयार में फर्क था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। क्योंकि चार्ल्स ने तो घर में पढ़ा हुआ था तो वो एक रेगुलर पढ़ के ऊपर गए हुए थे। जब चार्ल्स को कोई वक्त फारिग मिलता तो चार्ल्स फौरन लाइब्रेरी में जाता और लाइब्रेरी में जाकर चार्ल्स क्या करता कि वहां पर मैथमेटिक्स की बुक्स की स्टडी करता रहता और करते करते उसको मैथ्स के साथ बहुत ज्यादा दिल लगी हो गई। वो मैथ की बहुत ज्यादा जो है स्टडी करता और हर वक्त मैथ्स के क्वेश्चन हल करता रहता, कैलकुलेशन ही करता रहता। करते करते उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। उसके बाद एक दफा वो मैथ के सवालात हल कर रहा था, दौरान कैलकुलेशन उसके आंसर में कोई एरर आ गया। वो उसने फिर ट्राई किया, फिर एरर आ गया। करते करके उसके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन तैयार कर लूं जो मशीन मेरी कैलकुलेशन का काम करे, जिससे मेरा काफी वक्त भी बच जाएगा और मुझे काफी आसानी हो गई। और आखिरकार 1822 में उसके तजर्बात और उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक डिफरेंस इंजन नामी मशीन तैयार कर ली। दोस्तों यही हमारा पहला कंप्यूटर था। इस इजाद के बाद उसे गोल्ड मेडल भी दिया गया। यही हमारा पहला कंप्यूटर था। इसके बाद चार्ल्स ने हिम्मत नहीं हारी और एक और कॉम्प्लेक्स मशीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, वो था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जिसमें पंच कार्ड के जरिए प्रोग्राम किया जाता, जिसमें इस तरह होता कि कोई भी चीज जो कैलकुलेशन करनी है वो उसके ऊपर लिखकर वो उसे पंच कार्ड के जरिए बताई जाती। कि वो उनका काम यह होता था सिर्फ कि ये कैलकुलेशन करनी है या इसमें कौन से नंबर को कंबाइन करना है, कौन से नंबर कैलकुलेशन करने हैं, कितने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम किया जाता था। यह मशीन काफी बड़ी थी, इसको बनाने के लिए काफी खर्चा आ रहा था, जिसके लिए उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ फंड भी दिया था। इस मशीन का वजन बहुत ज्यादा था और इसकी साइज एक घर जितना था और इसमें पंच कार्ड के जरिए प्रोग्राम किया जाता था। चार्ल्स बेबेज की बनाई गई मशीन के बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने उसके ऊपर काम किया। इसी वजह से चार्ल्स को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों ये था मैकेनिकल कंप्यूटर। दोस्तों उन्हीं की ही मेहनत रंग लाई और आज हम डिजिटल दुनिया देख रहे हैं। और उसके बाद मरना तो सबने है। 18 अक्टूबर 1871 को चार्ल्स की डेथ हो गई। दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियोस कंप्यूटर से मुतालिक और जदीद टेक्नोलॉजीज और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।